संसद भवन बना, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा ये? त्रिभुजाकार। इसका जो गठन कब हुआ था? 10 दिसंबर 2020 को, यानी कि ड्यूरिंग लॉकडाउन। कब हुआ था? लॉकडाउन के समय। इसका उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को। राजू आप बताइएगा, वंशिका आप बताइए 28 मई डेट क्यों दिया गया? वीर सावरकर का जन्मदिन था। वेरी गुड। वीर सावरकर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। क्लियर है? उसका डिजाइनर कौन थे? विमल पटेल। यही विमल पटेल तुम्हारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइनर थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, याद रखना। इसका उद्घाटन करता कौन थे? नरेंद्र मोदी। ये कौन है? भारत के पीएम। किस नंबर के हैं? 14। देखो नरेंद्र एन से होता ना, एन एबीसीडी कितने नंबर का आता? 14वें नंबर के प्रधानमंत्री है। कितना नंबर का है? 14 नंबर। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है ये? त्रिभुजाकार। अब पहले वाला का आकार कैसा था? गोलाकार। गुड। नेक्स्ट, इसमें लोकसभा में कितना सीट है? 888। यानी कि लोकसभा से कुल कितना सांसद जाएगा? 888। वेरी गुड। और राज्यसभा से 384। और संयुक्त भवन में 1272। अब देखो हुआ क्या ना, इसका उद्घाटन करने उसको उद्घाटन तो हो गया, लेकिन कल का डेट यानी परसों का डेट में यानी 17 सितंबर को यहाँ पर झंडा फहराकर इसका उद्घाटन खोला गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे झंडा जो फहराया ना, भारत के उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। इसका जगदीप धनखड़ ने सबसे पहले यहाँ पे गए यानी संसद भवन पे दिल्ली पास यहाँ पे झंडा फहराए। क्या फहराए? झंडा फहराए। फिर इसका स्वागत किया और फिर क्या किया? 19 तारीख था? 19 तारीख देश के लिए काफी बढ़िया दिन था, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी भी था। क्या था ये? गणेश चतुर्थी था। और गणेश चतुर्थी हम लोग क्या ना कि कोई भी जो स्टार्ट होता ना, सब गणेश पूजा से ही स्टार्ट होता है। देखो शादी भी अभी होता ना, गणेश का ही होता है। कहीं भी देखो गणेश जी का मूर्ति लगा होता है। तो गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पे भारत के जितना पार्लियामेंट था यानी संसद था, सुने ना, सभी सांसद लोग पैदल। क्या चाहिए? पैदल। यानी कि पुराना संसद भवन यहाँ है, तो यहाँ से सभी सब ना बढ़िया से जाते पैदल गया कहाँ पे? नया संसद में। और एक ही नारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक नारा से जाते हुए कहाँ पे गया? नया संसद भवन में। कहाँ पे गया? नया संसद। यानी नया संसद में पहली बार जो बैठक हुआ वह 19 तारीख हुआ, 19 सितंबर 2023 को। 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पे। इसके साथ साथ याद रखना, बताते हैं इसमें कल सबसे भारत का सबसे जो एक जरूरी वाला चीज था, देखो बताते हैं। भारत में इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज का नियम लागू हुआ था, बताते हैं। सबसे पहले का ना लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के ना महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया गया। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया गया। तो महिलाओं का आरक्षण किया, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण किया गया? 33%। कितना परसेंट? 33% आरक्षण का मान। 1/3 को ही बोलते हैं 33%। ठीक है, 100 को 33% का मान्यता दिया। लेकिन याद रखना ये अभी लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा ना? क्योंकि देखो भारत में जो सांसद, जैसे कि अभी तुम लोग से बोलेंगे झारखंड में लोकसभा के कितना सांसद होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14। और टोटल कितना होता है? 545। ये तुम्हारा परिसीमन आयोग के आधार पर होता है। परिसीमन आयोग हम बताते क्या होता है, देखो यहाँ पे परिसीमन आयोग अब तक भारत में कुल 4 बार बना। कितना बना रिया तुम्हारी? 4 बार। कब बना देखो हम बताते हैं। पहला बना था ध्यान से 1952 में। कब बना था? 1952। दूसरा बना था 1962। तीसरा बना था वंशिका 1973 में। और चौथा बना था 2002 में। ठीक है, अब फाइनली हमें याद रखना 2026 में एक परिसीमन आयोग बनेगा। ये परिसीमन आयोग के अकॉर्डिंग ये होगा ना, जैसे कि देखो जो लोकसभा में जो सीट है, जैसे झारखंड के लोकसभा में कितना सीट है दिया? झारखंड के लोकसभा में कितना सीट है? 14 है ना। ये 2026 में बढ़कर यहाँ पे 6 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। इसी प्रकार सभी राज्य में तुम्हारा परिसीमन आयोग के अनुसार क्या होगा? लोकसभा का सीट क्या होगा? बढ़ जाएगा। समाया। तो ये जो लागू जो होगा ना 2026 के बाद होगा, यानी कि हो सकता है तो 2029 के लोकसभा में ये लागू होगा। बात समझ आया? तो अभी ये लागू नहीं होगा। अब भारत में केवल पंचायती राज जो होता है ना, जो गांव में जो वोट होता है ना, उसमें महिलाओं को कितना % आरक्षण हम आप लोग को पढ़ाए थे? बताओ, पंचायती राज में महिलाओं को कितना % आरक्षण है? किसी को पता है? पढ़ाए थे दिया? नहीं, 50% होता है। 50% ऐसे 1/3 होता है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ना 50% दिया, झारखंड गवर्नमेंट भी 50% दिया। हाँ देखिए, मुखिया वगैरह का चुनाव होता है तो महिला लोग आगे रहती है ना, तो सब छूट रहता है।
क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोगों को। अच्छा लगा ना? चलो थैंक यू।